हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास एक और नया टॉपिक है। ये आपके केमिकल इफेक्ट जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सर्किट डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है, मतलब आपको कुछ फार्मूलाज लगाने हैं, न्यूमेरिकल है डायरेक्टली, और कुछ पावर से रिलेटेड फार्मूलाज है। मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखे हैं, मैं आपको इसके डेरिवेशंस धीरे धीरे समझाऊंगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने बहुत सारे फार्मूला लिखे हुए हैं बेटा, लेकिन ये बहुत सारे नहीं है। एक ही फार्मूला, 2-3 फार्मूला है जिसको मैंने डेरिवेटिव करके आपके सामने रखा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। आप सबको मालूम होगा कि V क्या है, W क्या है और Q है क्या है, ठीक है। V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W आपका वर्क है और Q आपका चार्ज, ये सबको मालूम है। तो मैंने एक फार्मूला लिखा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैं उस फार्मूला को दोबारा यहाँ पे लिखती हूँ। अगर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो आप चाहें तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इस फार्मूला को लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा है W इज इक्वल टू आई आर इंटू क्यू। तो मैंने आई आर इंटू क्यू लिखा है क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आपको पता है। तो मैं यहाँ V की जगह पे आई आर लिख दूंगी इंटू क्यू। ये फॉर्मूला बन सकता है, या आप आई आर क्यू भी लिख सकते हैं, या आप आई आर इंटू क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, देयर इज नो नीड टू लर्न। इसके बाद मैंने लिखा है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कहाँ से आई है फॉर्मूला W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी? तो देखो मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू, मतलब Q इज इक्वल टू आई टी, हमने पिछले उसी चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन कुछ और न्यूमेरिकल जब हम स्टार्टिंग में बना रहे थे तो उसमें था। मैं भी आपको और भी न्यूमेरिकल बताऊंगी तो मैं उसमें एग्जैक्टली आपको बताऊंगी कि कैसे आ रहा था। बट स्टिल मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू आई टी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आई आर, और Q की जगह पे मैंने आई टी लिख दिया, दैट बिकम आई स्क्वायर आर टी। तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा कि आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया। उसी तरह से मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। अब ये वी स्क्वायर टी अपॉन आर कहाँ से आया, मैंने ये वी स्क्वायर कहाँ से लिखा, क्योंकि आई स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर कर दिया। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ फॉर्मूलाज लिख देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है या कौन सा गलत, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्चुअली सारे फॉर्मूलाज नहीं लर्न करने हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, आप इस फॉर्मूला के डेरिवेटिव्स को यहाँ तक यूज कर सकते हो। तो मैंने जिस फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर रखा है, एक्चुअली आपको सिर्फ उसी फॉर्मूला को यूज करना है। सारे फॉर्मूलाज उसके डेरिवेटिव्स के रूप में आपको निकलते जाएंगे। इसके बाद से मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो E क्या है, E है एनर्जी और W है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें आप जो वर्क करते हो। और एनर्जी कैपेसिटी है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। तो एनर्जी और वर्क इक्वल होती है, तो जो जो वर्क का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो V और W और E इक्वल होता है। तो आप एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, E इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ठीक है। आप एनर्जी जहां जहां पे W लिखा हुआ है वहां वहां पे आप E भी यूज कर सकते हैं, ओके। देन मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इस एक और फॉर्मूला को मैं चाहूँ तो यूज कर सकती हूँ। मैं इसको भी एक बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आपको ये भी एक नया फॉर्मूला लगे। ये पावर है और ये वर्क अपॉन टाइम है। तो मैंने यहाँ से भी कुछ डेरिवेशन लिए हुए हैं। आपको बहुत सारे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और W और E इक्वल होता है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को E अपॉन टी भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके E इज इक्वल टू P इंटू टी भी फॉर्मूला एक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसी डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे, या आप W इज इक्वल टू P इंटू टी भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो P इज इक्वल टू वी आई लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब P इज इक्वल टू वी आई कहाँ से आया, एक इस फॉर्मूला को भी हम ले लेते हैं। चलो, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट हो जाता है आपका, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे अब सबको डेरिवेट करके मैं नहीं दिखा रही हूँ, बट मैक्सिमम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही 2-3 फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करने की जरूरत है, ये भी नहीं है। तो मैं इसके भी बॉक्स यहाँ से हटा देती हूँ, दैट विल बी इजी टू लर्न। अब मैंने लिखा है P इज इक्वल टू वी आई। अब V की जगह पे आप चाहें तो आई आर लिख सकते हैं, देखो आई आर लिख सकते हैं, और आई ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह से देखो मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कहाँ से आई
ये आप चाहो तो यहाँ आई की वैल्यू वी अपॉन आर लिख करके भी डायरेक्ट यहाँ से ला सकते हो। अगर आपने आई की वैल्यू वी अपॉन आर स्क्वायर कर दिया तो कट होकर के भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ सकता है। तो आपने पी की भी बहुत सारी वैल्यू देखी, आपको एक दो फॉर्मूला याद रखना है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और पी इज इक्वल टू वी आई। बेटा बाकी आपको कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना, आप पावर पे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। मैं आपके सामने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। इसके बाद हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज आते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। एक लिखा है मैंने H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इसको हम अगर बहुत डिटेल में भी समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। देखो ये हीट है और हीट क्या है, एक अमाउंट है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, जिसको तुम एसआई यूनिट जूल में लिखते हो। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम पे। मान लो कि किसी वायर में हीट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना हीट प्रोड्यूस करता है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक उसके अंदर कितना करंट है, यानी कि करंट के स्क्वायर कितना ज्यादा करंट है वो भी उस ऑब्जेक्ट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उस वायर में रेजिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है, यानी वो कितना रोक रहा है करंट को फ्लो करने में, तो वो रेजिस्टेंस भी है। और कितनी देर तक करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो टाइम भी है। तो जो हीट है वो आई स्क्वायर यानी कि करंट का प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया H इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब ये कहां से आ गया भाई, H इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो H इज इक्वल टू पी इंटू टी कहां से आ गया, क्योंकि P का फॉर्मूला हमने यहां लिखा था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहां से आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर की जगह पे मैंने P लिख दिया इंटू टी लिख दिया। ठीक है, अब आप फिर कहोगे कि मैम आपने एक और फॉर्मूला लिखा है H इज इक्वल टू वी आई टी। कहां से लिखा बेटा, एक और फॉर्मूला मैंने दिया था ना P इज इक्वल टू वी आई, तो मैंने यहाँ P की जगह पे लिख दिया वी आई टी, तो एक और फॉर्मूला बन गया। अब आपने कहा कि मैम आपने जो है H और E को सेम लिखा है, हीट भी एक एनर्जी है, इसलिए मैं हीट के रिस्पेक्ट में यहाँ एनर्जी लिख रही हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू वी, क्यू कहाँ से आया, V तो वोल्ट एज यूजुअल आया, और Q की जगह पे मैंने यहाँ साइड में आपको बताया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q क्या है, एक चार्ज है, और चार्ज किस पे डिपेंड करता है, कितना करंट कितने टाइम तक फ्लो रहा तो वो उतना चार्ज फ्लो करेगा। तो Q क्या है, दिस इज द डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है करंट और टाइम के। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, V और IT की जगह पे Q लिख दिया, और एनर्जी क्यों लिखा, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको डेराइव करके लिख दिया है। अगर सच पूछो तो आपको क्या क्या लर्न करना है, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और ये है फॉर्मूला नंबर 3 और मान लो इसको 4, टोटल 4 फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। बाकी सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं वन बाय वन। मैं न्यूमेरिकल्स लिखूंगी, टाइम तो उसमें लगता है बेटा, बट अगर मैं न्यूमेरिकल्स लिखूंगी तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन था हाउ मच, मैं पूछ रही हूं हीट के बारे में, तो हाउ मच हीट विल आर डिवाइस ऑफ 15 वॉट, मैंने 15 वॉट का डिवाइस दिया, प्रोड्यूस इन 1 मिनट। अगर 15 वॉट का मैंने डिवाइस दिया और 1 मिनट तक मैं उसमें करंट को फ्लो कर रही हूं, मैंने टाइम दे दिया, मैंने आपको पावर दे दिया। ठीक है, और मैंने आपको कंडीशन दिया, इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 15 वोल्ट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कंडीशन क्या होता है, क्या चीजें गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन वैल्यू आपका क्या क्या दिया हुआ है बेटा, आपको पावर दिया हुआ है P इज इक्वल टू 15 वॉट, आपको और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो मिनट को सेकेंड में चेंज करो, 1 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा आपका, और आपको वोल्ट दिया हुआ है 15। निकालना क्या है, हाउ मच हीट, सो दे आर आस्किंग हीट। ठीक है, अब हीट निकालने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू है, T की वैल्यू है। ठीक है, क्या हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इन तीनों में से या कोई भी दोनों में से यूज कर ले, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है H इज इक्वल टू P इंटू टी, तो हम लगाएंगे H इज इक्वल टू P इंटू टी, डायरेक्टली निकल गया 15 वॉट और टाइम है हमारा 60।
ठीक है, दैट बिकम 900। और SI यूनिट जरूर लगाओगे, क्योंकि SI यूनिट नहीं लगाओगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। दूसरी बात कि तुम्हें अपने आंसर्स बिल्कुल स्टेप्स में लिखने हैं, फॉर्मूला जरूर लिखना है कि तुम क्या लगाने वाले हो, और तुम्हें गिवन वैल्यूज भी लिखनी है, SI यूनिट के साथ लिखना है बेटा। जैसे मैंने यहाँ 60 लिखा है तो 60 के साथ सेकेंड लिखोगे, 15 के साथ वोल्ट लिखोगे। आपके माइंड में भी चल रहा होगा कि यहाँ पे 15 क्यों दिया, यहाँ पे 15 का कोई यूज नहीं है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है और आपके पास गिवन वैल्यूज क्या है। मैं आपके सामने और क्वेश्चंस करने जा रही हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द हीट। ठीक है, हमें वापस यहाँ पे हीट प्रोड्यूस को फाइंड करना है। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर्स ऑफ करंट ड्रॉन फॉर 10 सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको एक रेजिस्टर्स दे रही हूं, आपको एक सर्किट डायग्राम दे रही हूं, आपको सर्किट डायग्राम से हीट को निकालना है। तो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का है, देखो। ठीक है, सर्किट डायग्राम पे भी मैं उस दिन वीडियो बना रही थी, लेकिन मैंने कुछ और न्यूमेरिकल भी देने थे, बट मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स आपके नहीं आए, इसलिए मैंने उस पर वीडियोज नहीं बनाए। स्टिल अगर आपको सर्किट डायग्राम पे प्रॉब्लम होगी तो आई विल मेक सच वीडियोज। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 ओम लिया और दूसरा भी मैंने यहाँ पे 2 ओम लिया। ये R1 ले लो रेजिस्टेंस और ये R2 ले लो। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, हमारे दिमाग में वापस से चलना चाहिए कि हमें हीट निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अब हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या है और ये रेजिस्टेंस क्या है, तो हमें ये तो मालूम होगा कि यहाँ ये रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दैट बिकम 4 ओम। ठीक है, और इस सर्किट में अगर हम I निकाले तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन R, यानी कि हमारा V कितना है 10 और R कितना है 4। तो ये दो वैल्यू हमें क्लियर हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम होगा और I हमारा जो होगा वो 10 अपॉन 4 होगा। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास R है, हमारे पास I है और हमारे पास टाइम यानी कि 10 सेकेंड का टाइम है। क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें R भी है और I भी है? देखो R और I तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें V है, I है और T है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को लगा दे तो भी काम हो सकता है ना। तो हमें लगाना है तो हम लगाएंगे H इज इक्वल टू VIT। अब चलो आप वैल्यू डालो। देखो V की वैल्यू कितनी आपको दी हुई थी, V की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको I की वैल्यू कितनी आई, 10 अपॉन 4, और टाइम की वैल्यू कितनी है 10। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर लगभग आएगा 250 जूल। ठीक है, आंसर आ जाएगा 250 जूल। कोशिश आप भी करेंगे, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप इसको देखो कितना इजी है, आपके सामने फॉर्मूलाज है एंड यू कैन सॉल्व इजीली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। चलो हम कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं। सिंपल सा और क्वेश्चन है, मैंने पूछा हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 10 कूलम चार्ज। ठीक है, पासिंग थ्रू 15 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 15 वोल्ट बैटरी से मैंने आपसे पूछा कि आपको निकालना है हाउ मच एनर्जी। तो एनर्जी मतलब E, पहले आप लिखो गिवन वैल्यू आपको क्या क्या है बेटा। तो आपको Q दिया हुआ है 10 कूलम, C से पहचान लिया आपने, और V आपको दिया हुआ है 15 वोल्ट। आपको एनर्जी निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V इंटू क्यू। बहुत ईजी है, तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V की वैल्यू 15 वोल्ट और 10 कूलम, दैट बिकम 150। एनर्जी है तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। सो योर आंसर विल बी 150 जूल। इट्स अगेन इजी टू सॉल्व। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन विजिबल है, वेरी गुड। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन चलते हैं हम वन बाय वन।
मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, एन इलेक्ट्रिक गीजर वर्क्स ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, 220 वोल्ट है, एंड हैज हीटिंग एलिमेंट भी है उसका, हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हीटिंग एलिमेंट की जो रेजिस्टेंस है वो 44 ओम है, ठीक है। कैलकुलेट करंट एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो आप देखो आपको क्या क्या निकालना है, आपको आई भी निकालना है और आपको हीट भी निकालना है। वैल्यूज क्या क्या है तो हम पहले देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है। गिवन देखो भाई 220 वोल्ट यानी कि V की वैल्यू 220 वोल्ट है, एंड हैज हीटिंग एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 44, तो R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 44 ओम, और हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो टाइम जो है 5 मिनट है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। हमें निकालना है करंट, तो हम I निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, V अपॉन R, तो V अपॉन R कर दो, 220 अपॉन 44 करो, ठीक है। तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो आपको I की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई, तो पहला हमने पार्ट कर लिया, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हमारा क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो अब हमें हीट निकालना है, तो H का फॉर्मूला लगाना। अब H का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं, हमारे पास V है, R है, T है, I है, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। तो आपके पास पावर नहीं है, आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपके पास चार्ज नहीं है, आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आप चेक करके देख सकते हैं कि किस पे आपका वैल्यूज आएगा सही या नहीं। आप दोनों फॉर्मूला को साइमल्टेनियसली लगा करके चेक भी करेंगे बेटा कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, मान लो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो I में हमारे I की वैल्यू कितनी दी हुई है 5I है, तो दैट बिकम 5 का स्क्वायर। तो चलो मैं 5 इंटू 5 कर देती हूँ पहले ही। रेजिस्टेंस हमारा 44 ओम था और हमारा टाइम कितना था 300, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करोगे तो लगभग 33,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में भी? दैट वाज वेरी सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस तो बहुत है, आप जितना निकालना चाहो। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 0.5 एम्पियर करंट, ठीक है, 0.5 एम्पियर करंट है एट 220 वोल्ट। आपको निकालना है कैलकुलेट पावर, पहले पावर निकालो, फिर मैंने बी में दिया इफ द फिलामेंट रेजिस्टेंस, फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है बाय 20%, फाइंड करंट। तब आप करंट निकालो, फाइंड करंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं CURR। एंड हाउ इज द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंज, बल्ब की ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी, ठीक। तो हम 1 बाय 1 ABC करने की कोशिश करते हैं। अब चलो सबसे पहले A की बात करते हैं। तो A में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर, P निकालना है। P इज इक्वल टू, हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन है लेकिन हमारे पास क्या है, A की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है। तो गिवन वैल्यू पहले लिखेंगे, गिवन I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू क्या होता है VI, तो हम क्या कर देंगे 220 इंटू 0.5, हमारा आंसर आ जाएगा 100 वॉट, ठीक है। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। इफ द फिलामेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय 20%, फाइंड करंट। अब हमारा अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब हमें रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियल रेजिस्टेंस पता करेंगे। हमें V और I तो पता है, तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस निकालेंगे।
इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, सो दैट बिकम 220 अपॉन 0.5। आंसर हमारा आ जाएगा लगभग 440। तो हमारा जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो कितना था, 440 था, लेकिन हमने क्या किया, इस 440 पे 20% बढ़ा दिया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस R डैश कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस में हमने 440 कर दिया, तो R प्लस क्या हो जाएगा 20% ऑफ R, ठीक है। तो R हमारा कितना आया था 440 प्लस हमारा 20% हो गया। तो ये अगर आप 20% सॉल्व करेंगे 20 अपॉन 100 हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो हम करेंगे 0.2 इंटू 440, ठीक है। आपको मैं बिल्कुल स्टेप्स में लिख रही हूँ। न्यू रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 528 ओम। अब देखो पहला रेजिस्टेंस तुम्हारा था 440 और दूसरा रेजिस्टेंस है 528। अब तुम बताओ कि यहाँ पे अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पे तुम अब आई कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आई निकालने के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे तुम आई निकालोगे इस रेजिस्टेंस नए वाले रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। आई इज इक्वल टू, देखो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, वी अपॉन आर हो जाएगा। तो आर डैश हो जाएगा, वी कितना था तुम्हारा, वी था तुम्हारे इस क्वेश्चन में 220 और नया वाला आर कितना आया है 528। तो तुम क्या करोगे 220 अपॉन 528, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, नया रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ ऊपर का एक पार्ट डिलीट करती तो तुम्हें दिखाई दे देता, अदरवाइज तुम आई इक्वल टू वी अपॉन आर डैश लगाना। वी की वैल्यू तुम्हारी 220 है और आर डैश 528 है, तो तुम्हारा नया करंट निकल जाएगा। फिर इन्होंने पूछा कि ब्राइटनेस कैसे चेंज होगा, तो ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। तो दूसरा जो तुम्हारा करंट आया, अगर वो करंट कम होगा तो ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी। तो जो तुम्हारी करंट की वैल्यू आएगी दैट विल डिसाइड ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। आई थिंक दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम 2-3 क्वेश्चंस और करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। चलो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज रेटेड 100 वॉट 220 volt, it is used for 10 hours। कितने, 10 hours डेली आप यूज करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी कंजम्पशन, कैलकुलेट एनर्जी। अब मैं कहूँ कि एनर्जी जो है आप किलोवाट पर आवर में निकालो तो भी ठीक है। अब आप देखो गिवन वैल्यू क्या है, आपका गिवन क्या है, P इज इक्वल टू 100 वॉट दिया हुआ है, ठीक है। V मैंने आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है और टाइम मैंने आपको 10 आवर दे रखा है, ठीक है। अब अगर आपको वॉट में चेंज करना है तो आप इस आर को सेकेंड में चेंज कर देना, ठीक है। और अगर आपको इसमें नहीं चेंज करना तो आप इस पावर को किलोवाट में चेंज कर लोगे। जैसे मान लो कि मैं आपको लिखूं एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप इसको किलोवाट आवर में चेंज करो, तो अगर किलोवाट आवर में चेंज करना है तो आप P इंटू टी करोगे और ये पावर में 100 वॉट दिया हुआ है ना, आप इसको किलोवाट में चेंज करोगे तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 1000 तो करोगे ना, ठीक है। तो या तो आप इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर लो, ठीक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पावर कितना है 100 इंटू टाइम कितना था 10 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 किलोवाट पर आवर। अगर आप चाहते कि नहीं आप इसको किलोवाट में चेंज करो तो आप इनमें से किसी को चेंज नहीं करते, इसे सेकंड में चेंज कर देते और सीधे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस। मैंने आपसे बोला आप रेजिस्टेंस निकालो। देखो गिवन वैल्यू क्या है, वापस से लिखोगे। गिवन वैल्यू तुम्हारा क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू कुछ दिया है 220 वोल्ट,
पावर दिया है 100 वॉट, निकालना क्या है भाई R इज इक्वल टू दिस। अब देखो तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें P और R का रिलेशन है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R है। ये है ना एक रिलेशन जिसमें V, R और P तीनों आते हैं। हमारे पास V है, P है और R नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P हो सकता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। और V क्या हो जाएगा, 220 इंटू 220 और P की वैल्यू 100। 20 से 20 कट गया, 22 से 22 में मल्टीप्लाई कर देना, जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 484 आ जाएगा आपका लगभग आंसर, 484 ओम आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, क्लियर। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं हम क्वेश्चंस पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an electric iron draws a current of 5 ampere when connected to 220 volt supply। अब आपको इसमें मैंने 3-4 चीज पूछ दिया। मान लो फाइंड रेजिस्टेंस, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो पिछले क्वेश्चंस की तरह। मैंने पूछ दिया हीट, आप हीट निकाल सकते हो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, फाइंड रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस निकालना है और हीट भी निकालना है। आई थिंक आप निकाल सकते हो। एक आध क्वेश्चन और आपको देती हूँ मैं, आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे। और बिलीव इट, इन सारे फॉर्मूला को यूज करके आप हीट पे और पावर पे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन देना है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, या ऐसे देती हूँ, एक क्वेश्चन देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करा देती हूँ आपको। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 60 watt and 220 volt and 100 watt 220 volt, which one has high resistance? किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? ठीक है, which one is having high resistance? ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होता है बेटा। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ डिसीजन मेकिंग होंगे, कुछ हॉट्स होंगे, तो ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको 2 सिचुएशंस दे दिए। तो अब यहाँ देखो P1 हमारा कितना है, 60 वॉट, और V1 हमारा कितना है, 220। V तो हमारा दोनों में ही कांस्टेंट है, तो आप V भी लिख सकते हो। P2 हमारा कितना है, 110 वॉट, और V2 भी हमारा, चलो हम लिख देते हैं, वैसे सेम ही है। अब हमें निकालना है R1 और R2। ठीक है, R1 कैसे निकालोगे, V स्क्वायर अपॉन P1 करोगे, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन P। तो यहां से आप वैल्यू डालोगे 220 इंटू 220, और ये P1 की वैल्यू कितनी थी, 60। यहां से आप वैल्यू निकाल दोगे R1 की। इसी तरह से आप R2 की वैल्यू निकालोगे, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई थिंक तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट। ये तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं तुम्हें इन टॉपिक को समझा सकूं। आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर यू। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बेटा।